नमस्कार मित्रों, कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रत्येक लग्न में हम कौन कौन से ग्रह कैसा फल देंगे, इस पर निरंतर चर्चा जारी है। आज उस सीरीज़ का 9वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम धनु लग्न की कुंडली में कौन से ग्रहों को किस प्रकार की जिम्मेदारी प्रदान की गई है गुरु बृहस्पति देव के द्वारा, इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, आपको समझ आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो अत्यधिक लोगों के पास पहुँचे और सभी लोग इससे जानकारी प्राप्त करके लाभ प्राप्त करें और अपनी कुंडली का स्वयं से किस प्रकार विवेचन किया जाए वह जानकारी प्राप्त करके अपनी कुंडली का स्वयं विवेचन करना सीखें। और साथ ही साथ उनके जो मेरी अन्य वीडियो में उसके उपाय बताए गए हैं, यदि उनको किसी उपाय की ज़रूरत होती है तो वहाँ से किस ग्रह के क्या उपाय होते हैं वह जानकारी भी वह प्राप्त करें और किसी पर निर्भर ना रहें और स्वयं से अपनी कुंडली का विवेचन करना सीखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। धनु लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा होगा, यानी कि धनु राशि हो गई। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, धनु राशि और मीन राशि। दोनों ही राशियां केंद्र में हैं और कुंडली के कर्ता धर्ता भी गुरु बृहस्पति देव बनते हैं। तो निश्चित ही बात है कि गुरु बृहस्पति देव जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी कि शुभ फल अधिक प्रदान करने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? धनु लग्न की कुंडली में गुरु बृहस्पति देव की। अब आगे बढ़ते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव में राशि आएगी मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। अब शनिदेव को दूसरी राशि हो गई कुंभ राशि, वह आ गई कुंडली के तृतीय भाव में। एक मारक भाव दे दिया शनिदेव को और एक दे दिया अत्यधिक मेहनत का भाव, यात्रा का भाव। और गुरुदेव के शत्रु होते हैं शनिदेव, तो शत्रुता का भाव भी है उनके अंदर। तो निश्चित ही बात है, मारक भाव, मेहनत का भाव और शत्रुता का भाव तीनों मिल गए। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो धनु लग्न के जातक होते हैं उनको शनिदेव अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। पंचम भाव में राशि आती है मेष राशि, स्वामी बनते हैं मंगल देव। अब मंगल देव की दूसरी राशि आ गई कुंडली के द्वादश भाव में। लेकिन ये त्रिकोण भाव बहुत ही शुभ भाव होता है, बहुत ही जिम्मेदारी का भाव इनको दिया गया है और ये मोक्ष स्थान है, वहाँ से भी मंगल देव का संपर्क रहता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि ये मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र हैं, तो वह जातक को फल ही प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की, जिसमें राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और शुक्रदेव की दूसरी राशि जो तुला राशि है वह कुंडली के एकादश भाव में आ गई। यानी एक तो रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन इसका भाव दे दिया और एक भाव दे दिया एकादश भाव, जो कि वो भी बहुत अच्छा भाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो शुक्रदेव हैं वह कैसा फल देंगे? और शुक्रदेव जो है वो गुरुदेव के शत्रु भी हैं, ये देवताओं के गुरु हैं, और गुरुदेव जो हैं बृहस्पति देव जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव जो हैं वह अशुभ फल देने की उनकी जिम्मेदारी इनको प्रदान कर दी गई और ये जातक को अशुभ फल प्रदान करेंगे, धनु लग्न के जातक को। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। सप्तम भाव में मिथुन राशि आ गई और मिथुन राशि के स्वामी हुए बुधदेव। 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है बुधदेव को। दूसरी राशि कन्या राशि, दोनों ही राशियां केंद्र भाव में और समभाव भी है, यानी मित्र हैं। एक समभाव रहता है गुरुदेव और बुधदेव के बीच में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बुधदेव मिश्रित फल जातक को प्रदान करने की उनको जिम्मेदारी दी गई है। और यदि वह कुंडली में त्रिकोण भाव में बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान भी करते हैं ऐसे जातक को। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। राशि बनती है कर्क राशि, जो कि अष्टम भाव में आ गई। दुखों का, कष्टों का, मृत्यु का भाव, अंधकार का भाव। एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है चंद्रदेव को। तो यदि इनकी स्थिति शुभ हो जाती है, कहीं त्रिकोण भाव में बैठ जाते हैं, मित्र की राशि में बैठ जाते हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाती है,
तो जातक को फल दे दें। अब बात आती है सिंह राशि की। सिंह राशि त्रिकोण भाव में आएगी, स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव को भी एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है। वह राशि सिंह राशि, और सूर्यदेव और गुरु बृहस्पति देव आपस में मित्र हैं, और उनको बहुत ही पिता का भाव, भाग्य का भाव, ये सब दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव अत्यधिक शुभ फल जातक को प्रदान करेंगे। यानी धनु लग्न की कुंडली में सूर्यदेव जातक को, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वह जातक को शुभ फल प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार आज हमने धनु लग्न की कुंडली में कौन कौन से फल कैसा जातक को प्रदान करेंगे उस पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम अगली लग्न को लेंगे, मकर लग्न को लेंगे, और उस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अपना विशेष ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।